बिलासपुर के तारबहार फाटक से सिरगिट्टी जाने वाले रास्ते में रेल लाइन बहुत अधिक होने के कारण सिरगिट्टी क्षेत्र के रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। रेलवे पटरी के दोनों ओर रिहायशी इलाके होने की वजह से लोग पटरी पार कर आवाजाही करते थे। आपको बता दें, इसी तरह एक दिन 11 सितंबर 2021 की शाम को लोगों ने रेलवे लाइन पार कर आवाजाही की जा रही थी। अचानक ट्रेन के आ जाने से गंभीर हादसा घटित हुआ। तारबहार रेलवे फाटक में हुए हादसे में 18 लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। गौरतलब है, इसके बाद वर्षों पुरानी मांग पर रेल प्रशासन की नींद खुली और यहां अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया, लेकिन हमेशा की तरह रेलवे के अधिकारियों ने अपनी अदूरदर्शिता से रेलवे लाइनों को छोड़कर बाकी लाइनों में अंडर ब्रिज का निर्माण करा दिया। गलत फैसला लेते हुए ऐसा अंडर ब्रिज बनाया जिससे बाहर निकलकर फिर वही रेलवे लाइन को पार करने की जद्दोजहद करनी पड़ती है। यहाँ पर लगातार मालगाड़ी की आवाजाही के दौरान लोगों को हमेशा इंतजार करना पड़ता है और इस वजह से दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। इसके निराकरण के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार शहर में एक जन आंदोलन चलाया जा रहा है। सर्वदलीय मंच के सदस्यों से रेलवे से प्रतिनिधि के रूप में सीनियर DEN कोऑर्डिनेटर रामाचारी यादव ने मिलकर जल्द से जल्द टेंडर करके इस समस्या से निजात दिलाने की बात कही है। वहीं इस मुद्दे पर कलेक्ट्रेट में ADM कुरुवंशी से मिलकर सर्वदलीय मंच ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिस पर ADM ने रेल अधिकारियों से चर्चा करने और समय सीमा पर काम करने के लिए पत्र भी जारी करने की बात कही है। पर आपके पास सिरगिट्टी क्षेत्र के निवासी आए हुए हैं। सिरगिट्टी क्षेत्र के निवासी रेलवे लाइन के नीचे अंडर ब्रिज बन रहा है, उसका निर्माण पूरा कराने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी निवेदन किया है कि जब तक अंडर ब्रिज का निर्माण नहीं हो जाता तब तक जो चालू संपार है उसको बंद न किया जाए। आप लोग इस मामले में क्या रेल अधिकारियों से बात करेंगे? इसमें हम लोग रेल अधिकारी को बात करेंगे और उसको समय सीमा पर काम पूरा करने के लिए भी यहाँ से पत्र जाएगा। क्या मांग है उनकी? अब उनकी मांगों पर किस तरह से स्टैंड लेगा रेलवे? उन्होंने जो है RED बनाने की मांग रखी है और उसका जो है ऑलरेडी प्रोसेस में है, जो है उसका टेंडरिंग अंडर प्रोसेस है और विदिन ए वीक जो है टेंडर क्लोज हो जाएगा। ID देड़ा करेंगे बंसल और टेंडर फाइनल होते ही काम शुरू हो जाएगा। सर वो दो जो ट्रैक छोड़े किस वजह से छोड़े हैं? सर अंडरग्राउंड ब्रिज तो कंप्लीट नहीं होता, 2 ट्रैक छोड़ दिया गया, फाटक लगा दिया गया। क्यों लगाया? क्यों, क्या वजह थी कि रेल प्रशासन ने उस पर फाटक लगा दिया? ये टेक्निकली और लैंड की अवेलेबिलिटी को देखते हुए जो है इस तरह का निर्णय लिया गया। सर रेलवे के पास तो लैंड पर्याप्त था, उधर तो रेलवे के पास जो बनाना था जो लैंड अभी बाद में एक्वायर हुई है कंस्ट्रक्शन के लिए, जो थर्ड लाइन कंस्ट्रक्शन के लिए उसकी स्कीम भी चेंज की गई है। अर्लियर जो स्कीम की जो है प्राइवेट लैंड एक्वायर करने की जरूरत है। सर, कब तक की उम्मीद करें कि ये काम शुरू हो जाएगा? ये काम जो है आपको 3 महीने के बाद शुरू हो जाएगा। एक साइड ये घेराव करने आते, क्या आश्वासन दिया आप लोग? आश्वासन क्या दिया? 1 महीने का दिए कि 2 महीने का दिए? टेंडरिंग जो है टेंडर फाइनल होने के बाद काम स्टार्ट। कब तक होगा टेंडर फाइनल? कब शुरू होगा? इस तरह का जो नहीं टेंडरिंग का डेट बता रहे हैं आपको, टेंडर फाइनल होने के बाद ही काम शुरू होगा। क्या शुभ नाम लिखते हैं सर, बता दें। ऑलरेडी लिख कर दिए। सर आपका नाम, शुभ नाम बताएं सर। हम लोग को लगता है ना सर, आप अब नाम और पद बताएं सर प्लीज। नहीं सर, नाम नहीं बताया। नाम और पद बताएं ना सर प्लीज, क्या होगा? किस वजह से कौन से क्या काम? सिरगिट्टी में काफ़ी पुराना रेलवे फाटक है, जो पूर्व में आप सभी को पता है कि 11 सितंबर 2011 को एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें 18 लोग मारे गए थे, शहादत हुई थी उनकी। और उसके बाद फिर सिरगिट्टी का जो एक बड़ा फाटक है उसके अंदर से अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया था। परंतु रेलवे की अदूरदर्शिता कहनी चाहिए, उनकी कम समझ कहनी चाहिए अधिकारियों की, जो उन्होंने 2 रेलवे फाटक को, 2 रेलवे लाइनों को छोड़ करके उस पर रेलवे फाटक रहने दिया और बाकी में अंडर ब्रिज बना दिया। तो लोग अंडर ब्रिज से निकल करके आते हैं और लौट करके 2 जो रेलवे लाइन है उस फाटक में फंस जाती है, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी रश होता है। और वो जो रेलवे फाटक है वो सिर्फ 15 मिनट के लिए खुलता है और फिर आधे घंटे के लिए बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में सिरगिट्टी और सिरगिट्टी के उस पार के लगभग 20 गाँव के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशानी में रहते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस विषय में आज सर्वदलीय मंच की तरफ से रेलवे के DRM साहब को भी हम सभी ने लगभग क्षेत्र के 10,000 लोगों का सिग्नेचर करवाकर उस हस्ताक्षर को कराने के लिए 3 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान हमारे सभी युवा साथियों ने एक साथ मिलकर के चलाया है।
और रेलवे के डीआरएम साहब को रैली के माध्यम से जा कर के उनसे निवेदन हमने किया है और उसी तारतम्य में उसकी कॉपी, चूँकि हमारे कलेक्टर साहब जिला के हमारे मुखिया हैं, तो उनको इस बात से अवगत कराने के लिए कि जो हमारी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए आप भी हमारा समर्थन करके रेलवे को एक पत्र लिखें, इसलिए हमने कलेक्टर साहब से निवेदन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। आपका नाम बताएंगे। रेलवे ने क्या ये लगातार हो रही मांग अंडरब्रिज के लिए सिरगिट्टी में 2011 के बाद से जो अंडरब्रिज बना था आधा अधूरा बनाया गया था इनके द्वारा और अभी तक पूर्ण नहीं किया गया था। 2012 में आधा अधूरा अंडरब्रिज बनाने के बाद कई लोग एक्सीडेंट के शिकार हुए, कई एम्बुलेंस में दम तोड़ चुके हैं। वो फाटक टाइम पे नहीं खुलता है, बच्चे स्कूल टाइम पे नहीं पहुँच पाते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। इसी को मांग को लेकर लगातार जनप्रतिनिधि और आम जनता के द्वारा मांग किया जा रहा था। अंडरब्रिज लोगों द्वारा अब आक्रोश व्याप्त हो चुका है, अब वो सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। वो इसलिए आए थे डीआरएम साहब को अपनी बात कहने के लिए कि अगर इन 3 महीनों में अगर वो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो आगे अब और आंदोलन का तैयारी करेंगे। नहीं लगता कि काफ़ी लेट हो गए आप लोग आंदोलन करने में? ये अधिकारियों की गलती है, लगातार तो उनसे संपर्क किया जा रहा है, मगर ये सुनने के लिए बैठे हैं तो एसी कमरे में बैठ कर बस हस्ताक्षर करके वापस करें। आश्वासन से अस्वस्थ हैं और आने वाले दिनों में कदम क्या होगा मांगे पूरी नहीं होगी? इनके द्वारा तो ये कहा गया है कि 2 दिन में टेंडर प्रोसेस हो जाएगा, मतलब निकालेंगे टेंडर। 3 महीने का समय हम मान कर चल रहे हैं। अगर 3 महीने बाद अगर कुछ हमें नहीं लगता कि इनके द्वारा कुछ प्रोसेस हो रहा है तो हम लोग रेल रोको आंदोलन का तैयारी करेंगे। आज बताएंगे कि आप लोग किस पर्पज से यहाँ आए हैं? जैसा कि हमारा आवाज़ आपको ये भीड़ ने बता दिया होगा, सिरगिट्टी के सर्वाधिक समस्या से जूझते हुए सिरगिट्टी के सभी जनप्रतिनिधि के साथ आम जनता भी अधूरे अंडरब्रिज के मांग को लेकर के आज डीआरएम ऑफिस का घेराव करने के लिए आए थे। जैसा कि डीआरएम साहब ने बताया कि विगत 2 से 3 दिन के अंदर में इनके द्वारा टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। यदि अपने ढुलमुल रवैया से यदि ये बाज नहीं आएंगे रेलवे प्रशासन, तो हम और भी इससे आगे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही मैं रेलवे के अधिकारियों के आपके माध्यम से यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे घर के बहुत ही पास माननीय उच्च न्यायालय भी है, हम वहां भी जाने के लिए बाध्य रहेंगे। मांग पूरा नहीं हुआ तो आगे आपकी क्या रणनीति आप? उसके लिए हमारे समिति के सारे पदाधिकारी मिलकर के मिनट टू मिनट और चरणबद्ध तरीके से हमारे उग्र आंदोलन रहेंगे। हम उससे आपको आगे अवगत अवश्य कराएंगे। आपका शुभ नाम? भृगु अवस्थी।